वेलकम भाई, वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल सभी के? वेलकम 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 टू रैंकर्स पॉइंट। क्या हाल चाल भाई सभी के? भाई पिछली क्लास में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स में ही, और उसमें पढ़ा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नहीं, हमने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पढ़ा, इक्वेशन नहीं पढ़े अभी तक। ठीक है, हमने उसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है और उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो हमने देखा। राइट, वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं वो हमने देखा। और हमने जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो भी हमने देखा। राइट, और उसी चीज को भाई मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट जो भी है इसमें और थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो कराए हैं वो हमने किए। लेकिन उसी उसी क्लास में हमने ये कहा था कि अपने अगली आने वाली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ भाई, मैं लेकर आ गया हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं भाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, ये पूछे जाते हैं। और मैं पीवाईक्यू भी रहेंगे कुछ, ठीक है ना, कुछ पीवाईक्यू भी रहेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे। और पूरे वीडियो में बने रहना भाई। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या मतलब कैसे जीरोस फाइंड आउट किए थे, और उनमें से ए बी सी इन सब के कैसे, है ना, इन सब की वैल्यूज इन कैसे लिखे, या फिर इनके कोफिशिएंट कैसे लिखे, और इनमें रिलेशनशिप क्या होती थी, या इनके जीरोस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती थी, थोड़ी सी याद दिलाता हूँ। देन इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भाई क्वेश्चंस किए थे। वो तो क्लास लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा, अभी बहुत लंबी हो गई। राइट, तो अभी जो है थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि कैसे जीरोस फाइंड आउट करना होता है ना। और उन जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हमने देखा था, और वो अभी थोड़ी सी याद दिलाता हूँ। आओ देखते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भाई हम पढ़ रहे थे। राइट, ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो है, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। ये जैसे कि इसका हम सीधे डायरेक्ट इसका फॉर्म ही लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने ये बताया था इसमें कि जो एक्स का कोफिशिएंट ए है ना भाई, यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, और ये इनका जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, सी जो हमारा कांस्टेंट है वो भी जीरो हो सकता है, बी भी हमारा जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना, डिग्री जो है इसकी हमेशा टू होती है, इसलिए हायर पावर जो होती है वही तो हमारी डिग्री होती है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे दो, ये इसकी क्या है भाई, डिग्री है। और यही डिग्री हमें बताती है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री मीन्स यहाँ पे हायर, जो हायर हायर जो भी है ये एक्स का एक्स का जो हायर पावर है, यहाँ पे अगर थ्री होता ना भाई, यहाँ पे अगर थ्री होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होती, ये क्यूबिक हो जाती। क्या ये क्यूबिक हो जाती, है ना, ये क्यूबिक हो जाती। लेकिन हमने अभी क्या देखना है, क्वाड्रेटिक देखना है। क्या क्वाड्रेटिक देखना है? तो ये हमारा क्या है भाई, ए जो है कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल नंबर ले लो भाई, एनी रियल नंबर सिवाय जीरो के। और टू जो है डी डी का ए का एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई, ए है। राइट, ए है। और ए क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स की जो हायर डिग्री होती है वो दो होनी चाहिए, ये हो। राइट, तो हमने कहा था कि इसमें ए बी और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सपोज ए ही दिया हुआ है, बी की वैल्यू बी, और सी की वैल्यू सी दी हुई है, ये इतना दिया हुआ है। मैंने कहा था
जीरोज क्या होते हैं भाई, इनके अगर हम जीरोज फाइंड आउट करने जाएं तो जीरोज का मैंने बताया था कि जीरोज की वो रियल नंबर होते हैं जीरोस जो इस क्वाड्रेट पॉलिनोमियल है ना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू किसके जीरो के इक्वल कर देते हैं भाई, किसके जीरो के इक्वल कर देते हैं, है ना। मैं अगर कहता हूं कि ये अगर फॉर्म में, अगर ये जहां जो भी रियल वैल्यू ये जीरो लाके देती है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा जीरोस कहलाता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ये भी बताया था मैंने। कम हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम भाई दो हो सकते हैं और डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, ये भी बताया था मैंने, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये बताया था कि कोई रियल वैल्यू होगी, और सपोज करो कि मैं वहां पे ये भी बताया था कि मान लेते हैं कि इसके दो दो इसके, है ना, इसके दो तुम्हारे क्या निकल के आते हैं, जीरोज निकल के आते हैं, अल्फा और बीटा ये निकल के आते हैं तुम्हारे दो जीरोज। तो इनमें क्या, इनका रिलेशनशिप हमने बताया था, क्या बताया था, जब हम सम ऑफ सम ऑफ जीरोज करेंगे, क्या, सम ऑफ जीरोज करेंगे, राइट। अगर मैं कहता हूं कि सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज जीरोज करते हैं हम, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये देखा गया किसके बराबर, देखा गया कि भाई माइनस का बी अपॉन ए। मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस में रखा जाएगा, भले ये माइनस, अगर सपोज करो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी होता, फिर भी अपन को यहाँ पे माइनस, ये तो हमारा निकल के आता है ना, ये निकल के आता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, वो अलग चीज है। अल्फा प्लस बीटा जो हमारे जीरोज निकल के आए हैं उनका सम ये निकल के आता है, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में आता है। और प्रोडक्ट अगर देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, अगर हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर देखने जाते हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के बराबर, सी अपॉन ए के बराबर, राइट। तो हमने ये रिलेशनशिप बताए थे भाई, ठीक है, ये हमने रिलेशनशिप बताए थे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो इसके जीरोज आएंगे वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी, ए है, बी की वैल्यू, ये तो फॉर्म ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल गया। सपोज करो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये हम लिखते हैं ना, ये हमारा एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू 4 है, इतना दिया है, राइट, इतना अपना दिया है। और abc क्या होती है भाई, इन सब का कोफिशिएंट होता है। और ये जो है ना भाई, ये जो है x के पावर 0 का ये कोफिशिएंट है। x के पावर अगर 0 होता है यानी कि किसी भी वैल्यू या फिर कोई भी हो, वेरिएबल हो, है ना, अगर कोई वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, उसके पावर में कोई अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। इसलिए इसको x के पावर 0 का कोफिशिएंट भी कहा जाता है। कौन सा पद है हमारा, कौन सा टर्म है भाई, ये हमारा c यानी कांस्टेंट टर्म है, राइट, ठीक ना, ये यहाँ तक। और ये अपने को मिल गया, तो इसके अगर मैं कहता हूँ सम ऑफ जीरोज निकालो, तो सम ऑफ जीरोज अगर निकालने के लिए बोलता है ना, सम ऑफ जीरोज ये निकालने के लिए बोलता है, तो तुम क्या करते थे, हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि भाई अल्फा प्लस बीटा हम मान लेते हैं कि इसके दो जीरोज निकल के आ रहे हैं। अब इसके दो जीरोज निकल के आ रहे हैं तो ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के, बी की वैल्यू दी है 3 तो माइनस 3 अपॉन ए की वैल्यू दी है 1। तो इसका जो सम है ना भाई, ये होता है माइनस का 3, ये इसका माइनस का 3 निकल के आ गया। और मैं इसका अगर प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा था तो प्रोडक्ट ऐसे निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता था, सी अपॉन ए के बराबर होता था। तो सी अपॉन ए के, सी की वैल्यू 4 है, अपॉन
ए की वैल्यू 1 है, तो यानी कि ये जो है ना 4 आ जा रहा था यहाँ पे, ये आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट निकल के आ गया। और मैंने कहा था कि तुम्हें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करना है तुमको, सभी कोई भी क्वेश्चंस दिया हो पॉलिनोमियल का, तुम्हें आंख मूंद के बिना क्वेश्चन पढ़े ये सब निकाल के रख लेना, ये निकाल के रखना बहुत हेल्पफुल होती है, क्या बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। तो मैंने इतना कुछ बताया था पिछली क्लास में, और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ भाई, तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, वही चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये अपना पॉलिनोमियल दिया हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 1, राइट, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस। यहाँ पे ध्यान देना भाई, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि इसका जो जीरो है ना भाई, इसका जो जीरोस निकलेंगे वो जो उनका सम निकलेगा वो किसके बराबर होगा, उसके 1/2 यानी कि आधे के बराबर होगा, मतलब उनके प्रोडक्ट का आधा होगा, राइट। यहाँ पे तो लेट लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो सम क्या हो जाएगा भाई, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, यही तो बोला है क्वेश्चन में, यही तो बोला है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सम ऑफ देयर इट्स जीरोस, सम ऑफ ये सम हो गया, प्रोडक्ट हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट 1/2 इंटू देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा। बस सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो है ना इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके देखते हैं कि एबीसी की वैल्यू क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है, कंपेयर करने पर अपने को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस के माइ प्लस 6, ये कोष्टक में है, और इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे ए की वैल्यू आती है 1, बी की वैल्यू आती है के प्लस 6, यहाँ पे माइनस में है, माइनस के प्लस 6 कोष्टक में है, राइट, और सी की वैल्यू आती है भाई 2 इंटू 2 के प्लस 1, इतना आती है भाई, ये इतना आती है, ठीक है ना, ये इतना आती है। ओके, सम देख लेते हैं भाई, है ना, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया था माइनस बे अपॉन ए के, तो ये निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाता है माइनस के प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू तो 1 है ना, ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है, अब देखो भाई माइनस माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो निकल के आती है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है के प्लस 6, ये अपनी अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाती है, राइट। अब निकालते हैं हम, अब प्रोडक्ट देखते हैं, क्या प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो सी अपॉन ए के बराबर यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन ए के, तो सी की वैल्यू है 2 इंटू 2 के प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है 4 के प्लस 2, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि इनका सम है, और इनका सम जो है वो इनके प्रोडक्ट के आधे के बराबर होगा, मतलब इनका सम प्रोडक्ट ये निकल के आ गया,
तो आधे के बराबर होना चाहिए, तो इनका सम ये रहा k+6 इक्वल टू 1/2 और इंटू 4 1/2, इनका प्रोडक्ट क्या है भाई 4k राइट, इतना है। तो k+6 इक्वल टू 1/2, इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं इंटू, तो 2k+1 ही बचता है। हमने वैसे यहाँ तो कर लिया था, कोई मतलब नहीं निकला इसको ये प्रोडक्ट ये सब कुछ करने का। फिर भी यहाँ से तो कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k+6 इक्वल टू हो जाएगा 2k+1 के बराबर राइट। अब देखना ध्यान से, k इस साइड जाएगा और 1 इस साइड आएगा। क्या मैंने क्या कहा कि k इस साइड जाएगा और 1 इस साइड आएगा, ठीक है ना। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे -k+6, अगर -k+6 है, -k+6, सपोज करो कि मैं इसका मल्टीप्लाई ही इसमें करा देता हूँ, तो -k+6 कितना था, क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है भाई, तो 6 इधर 2 के, तो इधर के लिखे इस साइड जाएंगे, यानी कि 6 और इधर, तो 6 माइनस का 1 इक्वल टू 2k-k, यानी कि k इक्वल टू कितना आता है भाई 5 निकल के आता है। क्या k इक्वल टू 5 निकल के आता है राइट। ये अपना निकल k की वैल्यू पूछा था और k की वैल्यू अपनी ये निकल के आ गई। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन जो है k की वैल्यू पूछा था और k की वैल्यू हमने यहाँ पे अपनी फाइंड आउट कर ली राइट। ये रही भाई हमारी k की वैल्यू, k की वैल्यू ये रही। तुमको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा दिया हुआ है, कुछ भी करो, ये फॉर्म जो है इस फॉर्म में लिख लो, देन इसका ए बी सी निकाल लो क्या होता है, इसका सम निकालो, इसका प्रोडक्ट निकालो, देन इसके बाद देखो कि पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। ये पूछ क्या रहा है, इतना निकाल लोगे ना भाई, इतना निकाल लोगे, हो सकता है उनका प्रोडक्ट ही पूछा हो, है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर ये भी कर लिए तो भी अच्छी बात है, या फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना राइट। और क्वेश्चन में जैसे हमने पढ़ा, और ये यहाँ पे बोला था जीरोज आर सम ऑफ इट्स जीरोज आर इक्वल टू ऑफ हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो ये चीज भी लिख लेना, ये चीज लिख लेना तो तुम्हें जल्दी से समझ आएगा राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की साइड। हाँ भाई, तो चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px equal to 4x square minus 5x minus 1 right। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है जीरोज है, दो जीरोज है भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारा ये है भाई 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। इनके क्या फाइंड आउट करना है, ए अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, ये तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने पहले ये बोला था भाई तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला था कि क्या करना है, ए कंपेयर करना है किससे, ए ये कंपेयर करना है तुम्हें किससे करना है भाई, ध्यान से देखो इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है राइट। कंपेयर करना है तो अपनी ये है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 1, तो यहां से a आता है भाई 4, b आता है -5 और c की वैल्यू है माइनस का 1 राइट। अब इनका हम क्या निकालते हैं, अब इनका सम निकालते हैं, जो कि पहले ही बोल दिया है। यहाँ पे अज्यूम करने की भी यानी कि लेट करने की भी जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा मान लेते हैं कि उसका जीरो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दे ही दिया है। तो सम ऑफ सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए के, मतलब अल्फा प्लस
बीटा जो है माइनस बी, तो माइनस और -5 ए की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, यानी कि ये आता है भाई माइनस और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 5 1 4, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 1 4 निकल के आती है। ठीक है, ये निकल के आती है। प्रोडक्ट देखते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस देख लेते हैं, इसका प्रोडक्ट है ना, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है भाई, सी अपॉन ए के, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -1 है ना, -1 है, तो -1 अपॉन ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/4, राइट, इतना ये दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने तुमसे क्या बोला था कि ये सब चीज निकाल लेना, ये सब चीज निकाल लेना, और तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा क्या है, ये पूछ लिया है, ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब देखो भाई, अब देखो, यहां से यहां से हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, है ना, नहीं यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा बीटा हम कॉमन ले लिए। अगर यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहां से अल्फा बचा और यहां से बीटा बचा। अब ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा ये रहा, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, बस खेल खत्म, बस खेल खत्म। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4, 5/4, तो ये निकल के आता है भाई, ये निकल के आता है, हाँ ये निकल के आता है -5 इंटू 16, ये निकल के आता है, ये निकल के आता है किसका, इसका वैल्यू, और ये किसके बराबर है भाई, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, है ना, है ना, ये निकल के आता है तुम्हारा, राइट, ये निकल के तुम्हारा आता है। यहाँ पे तुमसे बस इतना ही पूछा था, और उसी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रख दी। ठीक है, अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन, अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर। कहा, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equals to 6x square plus 37 हाँ 37x minus 3 minus k minus 2, राइट, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, कितना भाई पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, लेट जीरोज आर अल्फा एंड, दूसरा वाला जीरोस क्या हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल, क्या बोला है भाई, रेसिप्रोकल बोला है, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा हो जाएगा, राइट, 1/अल्फा ये बोला है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ भाई, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, इतना दिया हुआ है, राइट, राइट। तो हम देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी दी है भाई, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 37 है, और c की वैल्यू है -k-2, इनका कोष्टक में है, राइट, इतना दिया हुआ है। अब हम देखते हैं भाई सम, क्या देखते हैं, सम, सम देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू 37, तो माइनस में हो जाएगी 37 अपॉन a की वैल्यू 6, राइट, ये यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -37/6 ये निकल के आ गई हमारी, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट देखते हैं, क्या प्रोडक्ट देख लेते हैं भाई। प्रोडक्ट क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, ये निकल के आता है, ये निकल के आएगा कितना, C/A। और ये C/A की वैल्यू, C की कितनी भाई, माइनस, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस ऑफ K-2, ये अपॉन A की वैल्यू कितनी है भाई, 6, 6 राइट, ओके। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ दूसरा वाला जो है ना 1/अल्फा, 1/अल्फा है, दूसरा वाला जीरो जो है एक का रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फा, 1/अल्फा। अब ध्यान से देखो भाई कि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो रहा है, तो 1 इज इक्वल टू -K-2 ये निकल के आ रहा है ना, अपॉन 6, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ K+2 ये निकल के आता है, राइट। तो 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 इज इक्वल टू -K, यानी कि K इज इक्वल टू कितना होता है भाई, -4, ये निकल के आ गई, है ना, यानी कि K इज इक्वल टू कितना, -4, ये निकल के आ गई भाई अपनी। और किसकी वैल्यू पूछा था, K की वैल्यू पूछा था, K की वैल्यू अपन ने निकाल ली, राइट। तो यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म करता है सीबीएसई, और उसी के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, शायद ये हो सकता है पीवाईक्यू हो, मैंने देखा नहीं कौन सा पीवाईक्यू कौन नहीं, तो देख लेना। और इसी तरीके से भाई क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये बोलेगा ना, जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल बोला, कभी बोलेगा उसका उसका माइनस, है ना, अगर कोई अल्फा है तो उसका क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब अगर अगर 10 अल्फा है, अगर 10 अल्फा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव हो जाएगा, क्या निगेटिव हो जाएगा, राइट, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देख लेना, ये देख लेना, ठीक है ना। तो अपन अपन चलते हैं वहां, अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अपन चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अपने को फाइंड करना है पी की वैल्यू, विच 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is px px का स्क्वायर -14x+8 इज 6 टाइम्स ऑफ द अदर। यहाँ पे देखना भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना पहले लिखा क्या है, px स्क्वायर -14x प्लस का 8 इसके जीरोस जो है, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ऑफ 6 टाइम्स ऑफ अदर, मतलब अगर a अल्फा है तो ये 6 टाइम ऑफ अल्फा होना चाहिए, राइट, यही बोला है, बिल्कुल। अब अपने को क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है p, यहाँ पे p है ना, b की वैल्यू दी हुई है -14 और c की वैल्यू है भाई 8, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सम निकालना है भाई, सम निकालते हैं अपन। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू, अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन a तो 7 अल्फा हो जाएगा भाई, 7 अल्फा टू माइनस ऑफ -14 अपॉन ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू p है ना, हाँ p है, p, तो यहां से 7 अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन p, है ना, यानी कि ये 2 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, यहां से कट पिट के 2 आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन पी, ये क्या आ रहा है भाई अपना, सम निकल के आ गया, क्या सम निकल के आ गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं हम, प्रोडक्ट
अल्फा इंटू 6 अल्फा का, ये आता है भाई, ये सी अपॉन ए की वैल्यू, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 8 आर 8 है ना, हाँ, यानी कि ए हो जाएगा 6 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है भाई, 8 अपॉन ए की वैल्यू पी, ए की वैल्यू पी, राइट। अब इसका क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा, तो भी कुछ कटेगा ना यार। ये दो, 2 से कटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 2 से कटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कि 3 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन पी, ये इतना निकल के आ रहा। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ अल्फा की वैल्यू आई हुई है, यहाँ अल्फा की वैल्यू आई हुई है, यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू यहाँ से लेंगे 2 अपॉन पी, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, इक्वल टू 4 अपॉन पी, यही तो है, ठीक है। तो यहां से निकल के आता है 3 इंटू 4 अपॉन पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर नहीं लिखते यार, कटने पिटने में आसानी होगी, इंटू पी लिख लेते हैं, इक्वल टू 4 अपॉन पी। अब देखो ध्यान से, पी से पी गयो, 4 से 4 गयो, यानी कि 3 अपॉन पी इक्वल टू 1, यानी कि 3 इज टू, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पी, ठीक है, हो जाएगा पी। ये हो गया भाई, पी की वैल्यू अपन निकल के आ गई 3, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, राइट। तो अभी देखा ना भाई, अभी देखा कैसे किसी का निगेटिव पूछ ले रहा है, कि अगर कोई अल्फा है, अगर इसका एक जीरो अल्फा है तो उसका 6 टाइम करके पूछ लिया, अगर कोई अल्फा है तो उसका निगेटिव होगा ऐसा पूछेगा, है ना, या फिर रेसिप्रोकल, इस तरीके से अलग अलग टाइप के फॉर्म करेगा वो, बाकी कुछ नहीं करना है तुम्हें, मैं कुछ नहीं करना है तुम्हें, निकाल के देखना है। ऐसे अगर आया, अगर इस तरीके से कहा है तो तुमको पुटअप करनी रहती है वैल्यू, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बस हाँ ये है कि भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, जो कि मैंने यहाँ पे पूरे करा रखे हैं, पूरे करा रखे हैं। अभी अभी तो पूरे अपन करेंगे, अभी 5-6 क्वेश्चन और भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा भाई हमारा, है ना, ये रहा, इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने अभी अभी कहा था भाई, नेगेटिव देके पूछेगा तो कभी रेसिप्रोकल पूछेगा, है ना, इस तरीके से पूछता रहेगा। यहाँ पे के की वैल्यू उसने पूछ ली, ठीक है, ठीक है। तो अपना दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है कि भाई 4x स्क्वायर माइनस 8 के एक्स माइनस 9, इसके दो जीरोज हम लेट कर लेते हैं, लेट ये अल्फा हुआ और निगेटिव ऑफ अदर, तो इसी का निगेटिव अल्फा माइनस माइनस अल्फा हो रहा है, राइट। तो यहां से कंपेयर कर लेते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी भाई 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 8, और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9, और ये भी माइनस का 8 ही है, राइट। हाँ, इतना है। अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोज। तो सम निकालते हैं भाई, तो अल्फा माइनस अल्फा होगा ना, अल्फा माइनस, यहाँ पे प्लस करेंगे, देखो यहाँ से सम निकालेंगे तो प्लस करेंगे, माइनस माइनस अल्फा ऐसे कर देंगे, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्यों लिखना है, माइनस बी की वैल्यू लिख देते हैं भाई -8, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, कोई नहीं। ए की वैल्यू है 4, तो -8 के है यार, बी की वैल्यू 8 के है, 8 के, राइट। तो यहां से देखना, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 8 के अपॉन 4, 8 के अपॉन 4, राइट। यानी कि यानी 0 इक्वल टू 8 अपॉन 4, ये के आ गया, है ना।
अगर मैं तुमसे कहूँ भाई कि ये जो है ना ये जो है k की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो 0 के अपान में क्या चला जाएगा, 0 के अपान में क्या चला जाएगा, इसको मान लो काट के भी मैं 2 कर देता हूँ तो 2k यहाँ से ऐसे 2 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 0 ही आनी है। क्या 0 ही आनी है, क्योंकि 0 ही पहले से दिया है, राइट। ये k की वैल्यू अपनी 0 निकल के आ गई। किधर k की वैल्यू तो पूछा था ना, ये इस k की वैल्यू 0 निकल के आ गई। भाई अब तुम्हें ना यहाँ पे प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सम से ही निकल के आ गया तुम्हारा, सम से ही निकल के आ गया, राइट। तो कभी कभी प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी सम निकालने की, है ना। और लेकिन हर प्रकार का क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, सभी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो के की वैल्यू अपनी निकल के आती है भाई 0। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, राइट। हाँ भाई, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो मैंने बताया था ना भाई, रेसिप्रोकल ही पूछेगा, है ना, निगेटिव करके पूछेगा ये सभी चीजें। हालांकि मैंने ये रेसिप्रोकल वाला एक क्वेश्चन कराया था, फिर भी इसको कराता हूँ, ठीक है ना, फिर भी इसको कराता हूँ, टेंशन मत लो भाई। द वैल्यू ऑफ v इज, इस v की वैल्यू पूछा है भाई, इस v की वैल्यू पूछा है ना, ये। और ये अपना पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ से ये तुम्हें ऑप्शन दे रखा था, ये तुम्हें ऑप्शन दे रखा था, आई थिंक 2025 का क्वेश्चन है ना, 2025 का क्वेश्चन था, 2025 का क्वेश्चन था। तो तुम्हें यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या निकल के आती है ए, और बी की वैल्यू बी, और सी की वैल्यू कितनी दी है भाई 2a/b, ए सी की वैल्यू दी है, ठीक है ना। अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, सम, है ना। और पहली बात तो ये मान लेते हैं अपन, इसके दो क्या जीरोस ना, हाँ, तो अल्फा और 1/अल्फा रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा हो जाएगा, राइट। ये दो जीरोस हो गए, तो सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आता है, अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू -b/a, दिस इज -b/a, तो -b/a, तो सीधे सीधे हो जाएगा भाई, -b/a ही होगा, यानी कि अल्फा प्लस, सीधे कर देते हैं ना, अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/अल्फा इक्वल टू -b/a, राइट। ये इतना तुम्हारा निकल के आता है। अब चलते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, निकालते हैं। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, क्या सी/a, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सी/a, से सी की वैल्यू कितनी है भाई 2a/b, 2a/b, 2a, अब इसके पूरे के बटे में चला जाएगा भाई a, b की हाँ, a की वैल्यू a ही है, तो ये निकल के आ जाएगा 1 इक्वल टू 2a/b इंटू a, तो a से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a से एक कैंसिल हो जाएगा और b यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2, क्या हो जाएगा 2, है ना। अपनी b निकल के आ गए। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, क्या b की वैल्यू क्या निकल के आती है भाई, b की वैल्यू निकल के आ गई है 2, क्या 2। यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया तो वहां पे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्या प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ इसका सम निकालने का कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने को हमेशा हर क्वेश्चन का ये सब निकाल के रखना है, ये सब निकाल के रखना है, ठीक है, ये सब निकाल के रखना है। अब अपन चलते हैं भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। हाँ भाई, तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा, है ना, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, सेम उसी पैटर्न पे है ना, सेम उसी पैटर्न पे। इसमें भी तुमको क्या निकालना है भाई, इसमें भी तुमको बी ही निकालना है, इसमें तुमको बी ही निकालना है। और इसके जो जीरोज है ना भाई, इसके जो जीरोज हैं वो भी क्या है, रेसिप्रोकल ही है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, राइट। और तुम्हारा ये पॉलिनोमियल दे रखा है और ऑप्शन ये दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी, है ना, 8/8, बी की वैल्यू आ जाएगी 8/8, ठीक है ना। ये तुम खुद से करोगे, ये तुम खुद से कर लेना, क्योंकि सेम पैटर्न पे, क्या सेम पैटर्न, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ भाई, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इफ द इफ द इफ द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू नहीं, इफ द जीरोज है ना, जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड देयर सम इज द 5 है ना, फाइंड द पी एंड क्यू। यहाँ पे देखो सम निकाल के दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भाई? एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का क्यू, इन दोनों का हम मान लेते हैं अगर एक अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा होगा, राइट। और अल्फा प्लस, एक मिनट, इनकी ए और बी की वैल्यू तो लिख लें। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू पी एंड सी इज इक्वल्स टू क्यू, ये दे रखा है भाई। और सम दे रखा है, सम यानी कि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू दे रखा है 5, राइट। यानी ये किसकी वैल्यू है भाई? ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू, राइट, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू, ठीक है, ओके। और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भाई अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी कि 1 इक्वल टू सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है भाई? क्यू है, क्या क्यू है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू, हाँ क्यू है ना, क्यू है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, इसका 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इक्वल टू क्यू आ जाएगा, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है, राइट। क्यू की वैल्यू निकल के आ गई अपनी, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल के आ गई। और ये जो है ना माइनस बी अपॉन ए, तो क्यू की वैल्यू तो 1 है भाई, है ना, यानी कि क्यू की वैल्यू 1 है, तो पी की, अब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी की देखते हैं यहाँ से, तो ये माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू, यानी कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी हो जाएगा अपॉन ए, ए की वैल्यू 1 है, यानी कि माइनस का पी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 5, क्या 5, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस का 5, या p इक्वल टू माइनस का 5, यानी कि p इज इक्वल टू माइनस का 5। और अपने अपने को क्वेश्चन में यही दोनों फाइंड आउट करने के लिए भाई बोला था, क्या यही दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पी और क्यू पूछ लिया, सम दिया है, अगर प्रोडक्ट भी दे रखा होता, प्रोडक्ट भी दे रखा होता, ये प्रोडक्ट दे रखा है, 1 दिया है, इनका सम निकाल के इनका सब निकालना भी देखना होता, राइट। अगर प्रोडक्ट दिया है अच्छी बात है, सम दिया है वो भी अच्छी बात है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा, पी और क्यू की वैल्यू पूछ ली, यानी कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन दे, अपने को क्या करना है? अपने को करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई किसी अलग पैटर्न के किसी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ भाई, तो ये है भाई अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन देख लिए, जितने भी टाइप पूछते हैं एग्जाम में, सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिए अपन ने। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्या बोल रहा है? इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है अपना, ये दिया हुआ है, इसके जीरोज दे रखा है, ये 1/3 एंड 1/5। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू अपन लिख लेते हैं, पहले क्या है, ए जगह टू ए है, बी जगह टू बी है, और सी जगह टू सी, ये पूरा का पूरा यही दे रखा है, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, लिखने कोई मतलब नहीं, क्या सब तो इक्वल ही है। अब इनमें क्या दिया है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/5, ये इतना दे रखा है, ये दो जीरोस दे रखा है। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं भाई, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखा है भाई,
1/3 प्लस 1/5। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, ये निकल के आता है ये 8/15। 8/15। अब ध्यान से देखो कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये वैल्यू किसकी होती है भाई, -b/a की। -b/a की। अब हम क्या करते हैं, अब कंपैरिजन करके देखते हैं भाई, क्या कंपैरिजन करके देख, है ना, यहीं पे करते हैं। यानी कि -b/a इज इक्वल्स टू 8/15। तो यहां से a की वैल्यू निकल के आती है भाई, a किसके बराबर है, 15 के बराबर है। b किसके बराबर है भाई, माइनस b है तो माइनस इधर उठा के रख देंगे तो -8 का हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू 15 आ गई और b की वैल्यू -8 आ गई। अब c की वैल्यू अपने को देखनी है, ठीक है ना, प्रोडक्ट में मिल जाएगा। प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a के, c/a के बराबर होता है, राइट। अब अल्फा की वैल्यू दे हुई 1/3 और बीटा की वैल्यू 1/5 इक्वल टू c/a के। तो ये निकल के आता है 1/15 इज इक्वल टू c/a। अब ध्यान से देखो भाई, यहां भी c इज इक्वल टू 1 आया और a इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 15। यहां भी है ना, यहां भी निकल के आया, राइट। अब इनमें रिलेशन दिखाना है, रिलेशन इट मीन्स ऐसे दिखाना है, a⁻b⁻c इस तरीके से दिखाना है। इसमें a की वैल्यू कितनी है भाई, 15 है, 15 है। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है भाई, -8 है, -8 है। और c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू 1 निकल के आई है ना, ये 1 निकल के आई है, 1 है ना, ये निकल के आ गई ये रिलेशन। अब इसमें ना ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कंपेरिजन करके लिख दिया भाई कि हाँ इसकी वैल्यू ये है। ये एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये ना जैसे 8/15 लिखा है ये एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि ये ये यहाँ पे 16/30 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। 2 से काटेंगे तो भाई ये 15 और ये हो जाएगा 8, जो कि अपना ये निकल के आया। और ये जो आपस में तो कट नहीं रहे, है ना ही इनका फैक्टर्स कुछ है, कोई फैक्टर सेम नहीं है इनका, है ना। तो क्या है कि एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके हम इस तरीके से इसका रिलेशनशिप लिख सकते हैं, इस तरीके से अपना रिलेशनशिप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी टाइप के भाई क्वेश्चन होते थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे थे वो सब हमने कर लिए, है ना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम एक पार्ट और करेंगे, इसका एक पार्ट हम और करेंगे इस पे, ठीक है ना। और अपना चैप्टर खत्म, खल्लास, राइट। तो जितने क्वेश्चन कराए भाई, एक क्वेश्चन हमने तुम्हें होमवर्क के लिए दे रखा है तो वो कर लेना। और जितने क्वेश्चन कराए मैंने, है ना, हो सकता है उसमें से कोई पीवाईक्यू हो, है ना। और कैसे लगे, है ना, कैसे लगे क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहे और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहे, तो एग्जाम में कैसे पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन किए हमने। तो सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना भाई, सब ने कर लिए, हम सब कर लिए। अब अपने को क्या करना है, एक लास्ट बताना रह गया है ना, एक लास्ट टॉपिक बताना रह गया है। अब हम अगली वीडियो में देख लेंगे उसको, ये वीडियो लंबी हो इससे बेहतर है हम अगली वीडियो में उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो जो है, तो यहां तक कैसा रहा, कैसे कितने क्वेश्चन बने तुमसे वो देख लेना, ठीक है ना, वो देख लेना। और अगर पूरा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब पूरा क्वेश्चन तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम खुद पढ़ रहे हो भाई, खुद पढ़ रहे हो, है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। और ऐसे ही रोज अलग अलग क्वेश्चन, तो ठीक है भाई अलग अलग, लेकिन अपन डेली पढ़ते रहेंगे ऐसे। तो उसके लिए भाई क्या करना है, तुम्हें रैंकर्स पॉइंट के साथ तुम्हें जुड़ जाना है। इट मीन्स तुम्हें क्या करना है, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राइट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, जो भी उसमें कुछ रहेगा, ठीक है ना, जो भी बचा हुआ है वो हम कर लेंगे, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, है ना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,